Good morning, dear student. Myself Vipul Kumar Pareva, Assistant Professor in Zoology, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। मेरे इससे पहले के वीडियो में आपने अल नीनो और ला नीनो के बारे में विस्तार से जाना कि इनकी क्या तो परिभाषा है और इनका क्या प्रभाव पड़ता है। आज हमारे इस वीडियो में हम अल नीनो के प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। अल नीनो के प्रभाव की बात करें तो तीव्र या प्रबल अल नीनो एक भूमंडलीय प्रभाव रखने वाली घटना है जिसके प्रभाव बहुत बड़े भाग में होते हैं परंतु समूचे विश्व में नहीं होते हैं। इन प्रभावों को क्लाइमेटिक, इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल आदि श्रेणियों में बांटा जा सकता है। प्रबल अल नीनो होने पर दक्षिणी अमेरिका एवं शेष विश्व में जो परिवर्तन देखे जाते हैं उनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं। अब इसमें देखिए, सबसे पहले है कि सामान्यतः ठंडा व सूखा रहने वाला दक्षिणी अमेरिका का जो तट है वो एकदम से गर्म व नरम हो जाता है। उत्तरी पेरू, दक्षिणी एक्वाडोर, दक्षिण ब्राजील, उत्तरी अर्जेंटीना तथा उरुग्वे में भीषण वर्षा होती है जिसके कारण जान और माल की क्षति होती है। फलस्वरूप इससे कृषि कार्य हैं वो भी प्रभावित होते हैं। सेकंड नंबर पे है अल नीनो व दक्षिण दोलन आपस में संबंध घटनाएं हैं। जब पूर्वी प्रशांत पर निम्न दाब होता है तो हिंद महासागर पर उच्च दाब रहता है जिसके कारण दक्षिण अफ्रीका, इथोपिया, दक्षिणी पूर्ववर्ती ब्राजील, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी फिलीपींस, सेंट्रल अमेरिका व भारतीय उपमहाद्वीप में मौसम अपेक्षाकृत सूखा होता है। तीसरा है इसमें सूखे के कारण कृषि प्रभावित होती है तथा घास के मैदान में एवं जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ गर्मी बढ़ जाती है। फोर्थ है अत्यधिक नमी व वर्षा तो कहीं अनापेक्षित सूखे के कारण रोगों एवं रोगियों की मात्रा में भी वृद्धि होती है। इसमें होता क्या है, एक्चुअली एक मौसम के जस्ट अपोजिट दूसरा मौसम जब आता है तो जो क्लाइमेटिक चेंजेज होते हैं उनके फलस्वरूप नए नए रोग पैदा होते हैं और रोगों के साथ ही रोगियों की मात्रा में वृद्धि होती है जिसे अपन जैसे सीजनल वेरिएशन बोलते हैं। अब वो होना तो कुछ और चाहिए लेकिन वो कुछ और हो जाता है। नेक्स्ट है उष्ण कटिबंधीय प्रशांत का दक्षिणी अमेरिकी तट अपेक्षाकृत ठंडा होने की दृष्टि से मछलियों के मामले में बहुत उपजाऊ है। यहाँ तापमान बढ़ने से यहाँ का ठंडा पानी पसंद करने वाली मछली या तो मर जाती है या वो उस आवास में रहने के काबिल नहीं होती, फलस्वरूप वो वहाँ से माइग्रेट कर जाती है। स्क्विड, सामन व पेरू की एनकोवी मछलियाँ तथा ऑक्टोपस सभी माइग्रेशन शो करते हैं जिससे यहाँ का मत्स्य व्यवसाय बहुत अधिक फ्लक्चुएट होता है। इन मछलियों या जीवों को भोजन बनाने वाले पक्षी तथा समुद्री स्तनी इनकी कमी से प्रभावित होते हैं। इसके कारण समुद्री सीलों तथा कैलिफोर्नियाई सी लॉयन सैकड़ों की तादाद में भूखे मर जाते हैं। भोजन की कमी से ही समुद्री पक्षियों का निधन भी प्रभावित होता है। निधन होता है उनका आवास बनाना, घोंसला बनाना, तो वो भी उनसे काफ़ी प्रभावित होता है। पेरू में समुद्री पक्षियों की बीट जिसे अपन गुआना भी कहते हैं का संचय कर खाद्य के रूप में व्यवसाय किया जाता है। अल नीनो प्रभाव से इस व्यवसाय को भी काफ़ी क्षति पहुंचती है। समुद्र में तापमान के व्यापक परिवर्तन आने से किन्हीं क्षेत्रों में अचानक ऐसे जीवों की जातियां देखी जाती है जो वहाँ के लिए लगभग अज्ञात थी। ये सारा कुछ अल नीनो का प्रभाव है। अब देखिए ला नीना क्या है। ला नीना एक ऐसी परिघटना है जिसमें उष्ण कटिबंधीय प्रशांत में अल नीनो से विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। अल नीनो और ला नीना दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, अर्थात दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट यानी पेरू अधिक सूखे एवं ठंडे रहते हैं। इस समय ताहिती पर अधिक दाब व डार्विन पर कम दाब दर्ज किया जाता है। कम दाब गर्म समुद्रों का लक्षण है। गर्म समुद्रों से उठी वाष्प बादलों के रूप में बरसात करती है जिसके कारण इंडोनेशिया, फिलीपींस, भारत आदि देशों में अच्छी वर्षा होती है। अब देखिए यदि अल नीनो को भारतीय मानसून से जोड़ा जाता है तो हम उसके बारे में क्या भविष्यवाणी कर सकते हैं या उसके क्या पैरामीटर हैं वो हम देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि अल नीनो प्रभाव भारतीय मानसून पर गहरा प्रभाव डालता है। भारत के मौसम विज्ञानी उष्ण कटिबंधीय प्रशांत में अल नीनो पर नज़र जमाए रखते हैं ताकि भारतीय मानसून की ठीक से भविष्यवाणी कर सके।
हालांकि यह सही है कि अल नीनो व भारतीय मानसून में संबंध है, परंतु निम्न दो तथ्यों ने भारतीय मानसून की भविष्यवाणी मात्र अल नीनो को देखकर करना कठिन बना दिया है। इसमें पहला है, प्रत्येक तीव्र अल नीनो के साथ भारतीय मानसून कमजोर नहीं पड़ा है, अर्थात कभी कभी तीव्र अल नीनो के होते हुए भी भारतीय महाद्वीप में सामान्य अच्छा मानसून देखने को मिलता है। कहने का मतलब यह है कि ये 100% जरूरी नहीं है कि साहब अल नीनो की वजह से भारतीय मानसून कमजोर पड़ेगा। कभी कभी इसके विपरीत भी देखने को मिला है कि अल नीनो बहुत तीव्र था, लेकिन उसके बावजूद भी जो भारतीय महाद्वीप है उसमें मानसून अच्छा देखने को मिलता है। अल नीनो का न होना भी अच्छे मानसून का सूचक नहीं है। कभी कभी अल नीनो के न होते हुए यानी ला नीना का समय था, भारतीय मानसून कमजोर रहा या विफल हो गया। कहने का मतलब यह है कि अपन सीधे सीधे ये भी नहीं कह सकते कि अल नीनो यदि कमजोर रहेगा तो क्या भारतीय मानसून होशियार रहेगा या प्रबल रहेगा। क्योंकि ला नीना का समय था, लेकिन उसके बावजूद भी ये देखा गया कि भारतीय मानसून कमजोर रहा या विफल हुआ। उपरोक्त तथ्यों यह सिद्ध नहीं करते कि अल नीनो में भारतीय मानसून में कोई संबंध है, परंतु यह जरूर बताते हैं कि भारतीय मानसून अनेक कारकों या प्राचालों की जटिल अंतःक्रिया का ही परिणाम होता है, जिसमें से अल नीनो भी एक है। मेरे आज के वीडियो में आपने अल नीनो और ला नीनो के प्रभाव तथा भारतीय मानसून के संदर्भ में इनका जो भविष्यवाणी का क्रम है वो किस प्रकार सटीक रहता है या आंशिक रहता है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।